Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back again to my YouTube channel Psychology Expert. डियर व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा बहुत दुआएं मांगने या पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हमें लगता है कि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। इसलिए अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि माइंड साइंसेस के मुताबिक इसके पीछे छुपी अहम वजूहात को समझा जाए जो रास्ते में रुकावट बन रही हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको उन 4 अहम वजूहात के बारे में बताऊंगी जो आपकी दुआ की कबूलियत में रुकावट बन रही हैं और इसका हल भी बयान किया जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो डियर व्यूअर्स, ख्वाहिश पूरी ना होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है अनक्लियर गोल्स एंड लैक ऑफ डिटेल्स, यानी कि गैर वाज़ेह मकसद और दुआओं में तफसीलात की कमी। अगर आपकी दुआएं गैर वाज़ेह और उनमें तफसीलात की कमी है तो ये आपकी दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती हैं। इस बात को आप इस तरह समझें कि अगर आप एक दुकान पर दाल लेने के लिए जाएं और दुकानदार को सिर्फ ये कह दें कि मुझे दाल दे दो, तो क्या आपकी बात दुकानदार को समझ आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो आपने उसे ये बताया कि आपको कौन सी दाल चाहिए और ना ही ये कि आपको दाल कितनी चाहिए। इस तरह कायनात को भी ये कैसे मालूम होगा कि वो आपको क्या दे जब तक आप भी अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल वजाहत के साथ, जज्बात और तफसीलात के साथ बयान नहीं करेंगे। तो इस रुकावट से बचने का हल ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात में बिल्कुल क्लैरिटी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात शामिल करें। मसलन अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा खुशहाल होना चाहता है तो वो एक पेज पर लिखे कि उसको कितने पैसे चाहिए। इसी तरह अगर किसी को घर चाहिए तो वो ये ना मांगे कि उसको घर चाहिए, बल्कि वो इसमें तफसीलात शामिल करे कि आपको कितने मरले का और कैसा घर चाहिए। इसी तरह अगर किसी को बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो वो तफसीलात शामिल करे कि उसको कौन से ओहदे पर, कहाँ और किस किस्म की और कितनी सैलरी वाली जॉब चाहिए। अगर किसी को एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो इस तरह दुआ मांगे जिसमें वो तफसीलात शामिल करे कि वो अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में कैसा महसूस करना चाहता है और उसमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी को एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो ये ज़रूर बताए कि उसको कितने मार्क्स चाहिए। और फिर अपनी ख्वाहिशात को दुआओं में मांगने और लिखने के बाद वो हर दिन सुबह और रात अपनी ख्वाहिश को जहन में तफसील के साथ तसव्वुर करे और ऐसा महसूस करे कि जैसे उसकी ये ख्वाहिश पहले ही पूरी हो चुकी है। ऐसा करने से आपकी दुआओं में जितनी क्लैरिटी होगी उतनी ही आपकी माइंड की पावर फोकस्ड होगी और उतनी ही जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी सबसे अहम रुकावट है रेजिस्टेंस एंड अटैचमेंट टू आउटकम्स, यानी कि मुज़ाहमत और नताइज से गैर ज़रूरी वाबस्तगी। यानी हम में से अक्सर लोग किसी ख़ास नतीजे के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद को जोड़ लेते हैं और हम अपने जहन में एक सख्त पिक्चर बना लेते हैं कि सब कुछ इसी तरह हो जैसा हमने चाहा, और अगर वैसा ना हो जैसा हम चाहते हैं तो हमें मायूसी होने लगती है। और जब कायनात कोई दूसरा रास्ता हमें दिखाना चाहती है तो हम इसे जल्दी कबूल नहीं करते बल्कि अपनी ज़िद पर ही अड़े रहते हैं। इसलिए हमेशा सख्त तवक्कुआत रखना और अनजाने खौफ से डरने की वजह से हमारी माइंड और बॉडी में मौजूद एनर्जी रुक जाती है, जिससे कायनात हमारे लिए बेहतरीन चीज़ें फराहम नहीं कर पाती। और इसके साथ दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अक्सर अल्लाह ताला से मंजिल नहीं मांगते बल्कि रास्ता मांगते हैं। यानी ये सोचना और कहना कि अगर मेरी उसी शख्स के साथ शादी हुई तभी मैं खुश रह सकता हूँ, अगर मुझे वही चीज़ मिली तभी मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, अगर मुझे वही नौकरी मिली तभी मैं खुशहाल रह सकता हूँ। इसलिए आप अल्लाह ताला से हमेशा मंजिल मांगे, रास्ता नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के पास आपको एक अच्छी चीज़ देने के लिए हज़ार रास्ते मौजूद हैं, लेकिन हम अक्सर एक ही रास्ते की ज़िद लगाकर अपने लिए बाकी तमाम रास्ते खुद ही बंद कर लेते हैं। इसकी बजाय आप अल्लाह ताला से इस तरह दुआ मांगें कि मुझे एक अच्छा और खुशहाल रोज़गार फ्राहम कर और मुझे एक सुकून भरी अज़वाजी ज़िंदगी अता कर। इस रुकावट से बचने का हल ये है कि आप सबसे पहले तो नताइज यानी कि किसी भी किस्म के रिज़ल्ट्स के बारे में हद से ज़्यादा ज़िद्दी ना हों और एतमाद रखें कि जो भी होगा वो आपके लिए सबसे बेहतरीन ही होगा, बस वक्त और तरीका अल्लाह ताला के मुताबिक होगा। और अपने दिल को बड़ा करें और नई चीज़ों को कबूल करें और ये सोचें कि अगर आपकी दुआ वैसे पूरी नहीं हो रही तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इससे भी कुछ बेहतर आपके लिए सोच रखा हो। नंबर 3, लो वाइब्रेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जिस्म की तवानाई यानी कि फ्रिक्वेंसी कमज़ोर है तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की बजाय हमेशा बुरी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि अगर आप हर वक्त मायूसी, फ़िक्र, गुस्सा, बेयकीनी, जेलसी,
حسد جیسے جذبات اور احساسات میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں تو ان تمام جذبات کی فریکوینسی اتنی لو اور خطرناک ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام اچھی چیزوں کے دروازے کو سختی سے بند کر دیتی ہیں۔ لیکن اس سے بچنے کا حل موجود ہے کہ اگر آپ اپنی فریکوینسی کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو شکر گزاری کو اپنائیں، خود سے محبت کریں اور حوصلہ افزائی والے جملے دہرائیں اور زیادہ سے زیادہ سبزے میں وقت گزاریں۔ آپ مزید تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، جس میں نے آسان الفاظ میں بتایا ہے کہ آپ کیسے اپنے جسم کی فریکوینسی کو بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ کی فریکوینسی انکریز ہوگی ویسے ہی آپ کی مینیفیسٹیشن کی طاقت بڑھ جائے گی اور آپ کائنات کی پازیٹیو انرجی کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے۔ نمبر 4، توجہ اور یقین کی کمی۔ ڈیئر ویورز، اپنی خواہشات کو حقیقت بنانے کے لیے مسلسل توجہ اور پختہ یقین ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ خود ہی شک میں مبتلا ہوں گے یا آپ کا ذہن بکھرا ہوا ہوگا اور آپ کی توجہ بھی بکھری ہوئی ہوگی اور آپ بار بار اپنی نیت بدل رہے ہوں گے تو یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی انرجی کو بلاک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے نتائج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنے کا حل یہ ہے کہ آپ روزانہ 10 منٹ کے لیے مراقبہ یعنی کہ میڈیٹیشن کریں اور پازیٹیو افرمیشنز اور ویژولائزیشن ایکسرسائزز کی مدد سے اپنی سوچ اور جذبات کو اپنی خواہشات کی وائبریشن کے ساتھ میچ کریں۔ ایسے لوگوں میں رہیں جو آپ کے یقین کو مزید مضبوط بنائیں، کیونکہ صبر، ایکشن اور مسلسل یقین ہی کامیابی کی چابی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو بھی لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اکثر ہمیں وہ چیزیں کیوں نہیں ملتی جو ہم دل سے چاہتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔